Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे these are only for educational purposes. So please don't take it as any recommendation. तो जो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं हम दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जिसका नाम है रिस्ट्रिक्ट योर लॉसेस एंड प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। तो इसमें हम सीखेंगे कि लर्न हाउ टू फॉलो द ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। तो मेन ओवरव्यू क्या है, क्या पर्पस क्या है इस वीडियो का, कि हमारे साथ क्या होता है बहुत बार कि हम कोई स्टॉक बाय करते हैं और इवन वो प्रॉफिट स्टॉक बाय करने के बाद प्रॉफिट में भी आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि हम उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। स्टॉक जब फॉल करना शुरू हो जाता है हमें ये नहीं पता होता कि हमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। हमें ये तो बताया कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए, बट हमें ये बताया नहीं गया कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है और कैसे हम उसे मैनेज भी कैसे कर सकते हैं। तो दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो उसको हम थोड़ा सा पहले समझेंगे कि क्या सेटअप क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल GM ब्रूअरीज का अगर एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए आपने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई कहीं भी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे आपने एक पोजीशन बना ली कहीं भी, इधर समथिंग हेयर और मे बी यहाँ पे कहीं भी, ठीक है। 900 के आसपास आपकी मान लीजिए पोजीशन बनी। तो अब आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनी फिक्स टारगेट, तो आपने एक फिक्स टारगेट भी रखा लेकिन आप उसको बाद में ट्रेल करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, तो हम एक आइदर जब तक वो स्टॉक वीकली लो को ब्रेक नहीं करके नीचे क्लोज नहीं होता या 10 डे मूविंग एवरेज जो है 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे बंद नहीं होती, तो हम उसको उसमें ये स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे ट्रेलिंग पर्पस के लिए। आइदर आप कोई फिक्स टारगेट रख के उसको बुक भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 900 पे बाय किया, मे बी आपका 10% या 15% का जो भी एज पर रिस्क रिवॉर्ड जो भी आपका स्टॉप लॉस था, मान लीजिए यहाँ पे आपका इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए 15-16% का अगर स्टॉप लॉस था आपका, तो मे बी आपका 1:2 पे अगर यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक हो गया या नहीं हुआ मान लीजिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया। तो जब तक ये स्टॉक अपने वीकली लो से नीचे बंद नहीं होगा, तो मान लीजिए मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, तो क्या ये वीकली इसका लो बन सकता है 1 2 3 4 5, तो ये 5 सेशन का नहीं, यहाँ पे पिछले 5 सेशन का मान लीजिए एक वीक में 5 सेशन है, तो यहाँ पे वीकली लो से नीचे बंद नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर रिवर्सल आ गया। तो यहाँ इसका वीकली लो जो हुआ यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 5 डेज के एक लो से नीचे ये क्लोज हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे नहीं होता तो दिस वन कि यहाँ पे जब भी ये 10 डे मूविंग एवरेज क्रॉस होके क्रॉसओवर होगा, बियरिश क्रॉसओवर होगा, तो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाएगी करीब करीब कहीं यहाँ आसपास हो जाएगी, नियर अबाउट 1150 के आसपास की, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। और दोबारा कभी भी आपको फिर दोबारा से रिवर्सल आता है 10-20 का बुलिश क्रॉसओवर आता है, तो मे बी आप यहाँ पे दोबारा एंट्री करके फिर आपका एक यहाँ तक का एक टारगेट फिर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हैं। जैसे हमने कई बार देखा है कि हम रिजल्ट के बेस पे कोई स्टॉक पिक कर लेते हैं, जैसे ईपैक प्रीफैब करके कंपनी थी, ठीक है, तो उसका भी हम समझ सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए आपने कहीं यहाँ पे गैप अप पे आपने कहीं एंट्री बनाई, मान लीजिए गैप अप बाय ब्रेकआउट आया यहाँ पे, तो आपकी यहाँ एंट्री है, तो आप इसको ट्रेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेल करते करते आपका मतलब ये स्टॉक यहाँ पे आ गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आप इसका क्या करेंगे, वीकली एक स्टॉप लॉस ले लेंगे वीकली लो का। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए आपका वीकली स्टॉप लॉस मतलब वीकली लो से नीचे क्लोज हो गया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ से अगर ये पहले हो जाता तो मान लीजिए 10-20 का क्रॉसओवर, तो यहाँ पे भी आपकी एग्जिट हो सकती थी। तो इस तरह से हम काफ़ी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करें। तो ये भी एक जैसे एग्जांपल है आपका DCB बैंक, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे आपने कहीं यहाँ एंट्री अगर बनाई, कहीं गैप अप आया तो स्टॉक में, तो उसके बाद आप इसको ट्रेल करेंगे, तो जब तक ये वीकली ये यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो आप कहीं यहाँ पे 178 पे एग्जिट हो गए, तो उसके बाद अगर कहीं फिर आप दोबारा एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे अब जब तक ये आपका या तो वीकली क्लोज से नीचे क्लोज ना दे या
हमारा 10 और 20 का क्रॉस ओवर रहा, तो ये हम सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना सिस्टम हो सकता है, बट दिस इज अवर सिस्टम जो मैंने। अब इससे आगे अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने एक टेम्पलेट बनाया, दैट इज गूगल टेम्पलेट, जिसे हम यूज़ करेंगे हमारी क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए, तो जहाँ ताकि उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक इंटीमेशन मिलता रहे कि जब भी वो अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए होल्ड करना है, तो दैट आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमने सॉरी कहाँ क्या किया दिस वन। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हैं, हमने जस्ट निफ्टी के 50 स्टॉक्स को यहाँ पे डाल के यहाँ पे एक टेस्ट करने की कोशिश की है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक, जैसे हमने टारगेट डाल दिया जो भी हमारे स्टॉक का टारगेट रहेगा और क्या स्टॉप लॉस रहेगा, तो जब भी यहाँ पे हमने सिग्नल डाल दिया, अगर वो स्टॉक मतलब बियरिश क्रॉसओवर आएगा, आइदर हमारा 10-20 का क्रॉसओवर आएगा या हमारा वीकली लो से नीचे क्लोज आएगा, तो हम उसे बियरिश में सिग्नल दे देंगे उसका, ठीक है। और जब तक वो स्टॉक अपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर, कभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक ये वाला स्टॉक है, तो ये दिस वन इज बेल, ओके दिस इज बेल, सुपर बुलिश शो कर रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं बेल। तो ये अभी सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 10-20 ये सभी मूविंग एवरेज अभी ऊपर है, तो यहाँ पे इसलिए ये अभी बुलिश शो कर रहा है यहाँ पे बेल को, और इसको होल्ड में रहेगा हमारा तब तक ये, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई और हमारा सुपर बुलिश में कौन सा आ रहा है, दिस वन हिंडाल्को आ रहा है जैसे, ठीक है हिंडाल्को। तो इस टाइप का सेटअप आपको, जब तक ये आपका देखिए सारी मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे कंडीशंस दिखा भी देता हूँ एक बार। सबसे पहले यहाँ पे चलिए, तो हमारा सिग्नल्स में क्या रहेगा, बुलिश क्या है, जब तक प्राइस हमारा 20 SMA से ऊपर है, 20 SMA जो है दैट इज 50 से, और 50 SMA 100 से, और 100 SMA जो है हमारी 200 से ऊपर है, तो हम उसको तब तक ट्रेल करेंगे, दैट इज हमारा वो बुलिश सेटअप रहेगा, ठीक है। तो बियरिश क्या होगा, जब भी हमारा प्राइस जो हमारा जो या तो हमारा स्टॉप लॉस जो हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस है जो प्राइस से नीचे हमने दिया है, या तो उससे नीचे क्लोज है, या वीकली लो से नीचे क्लोज है, या 10 SMA और जो है दैट इज क्लोज्ड बिलो 20 SMA, तो ये हमारा बेरिश सेटअप रहेगा। तो और या फिर वो स्टॉक हमारा टारगेट से ऊपर चला जाए, तो उसे हम फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या तो इससे बुलिश से, और फिर हमारा उसे इस जो हमारी 10 और 20 SMA से या वीकली लो से हमारा वो ट्रेल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर सेटअप। तो जैसे अभी हिंडाल्को है, तो ये अभी बुलिश होकर है, जब तक ये यहाँ से बुलिश होकर है, तो इट इज हमारा एज पर होल्ड विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर किसी स्टॉक का टारगेट हिट हो गया, तो उसमें वो क्या शो करेगा आपको, होल्ड विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर टारगेट हिट नहीं हुआ है बट स्टॉक बुलिश है, तो वहाँ पे सिर्फ बुलिश ही दिखाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट मिनट, ओके, तो अभी इसमें टारगेट हिट किसी का भी शो नहीं कर रहा है। चलिए, तो अगर किसी का भी स्टॉक का टारगेट हिट होगा, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, होल्ड विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वहाँ पे हमें इंडिकेटर दे मतलब मैसेज दे देगा, ठीक है। अदरवाइज वो हमें बुलिश शो करेगा यहाँ पे। तो ये बेसिक हमने सेटअप बनाया है, जिससे कि हम इस तरह के, मान लीजिए जैसे हमने अभी केस स्टडीज किया कि हमें जैसे ई पैक प्रीफैब देखा या जीएम ब्रूरीज, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, ताकि हम बड़े लॉस से बच सकें। तो कई बार क्या है कि मान लीजिए हमने फंडामेंटल देख के जैसे रिजल्ट अच्छे आए, मान लीजिए किसी कंपनी के ई पैक के अच्छे रिजल्ट आए थे, तो लेकिन ये स्टॉक नेक्स्ट रिजल्ट आने से पहले पहले काफ़ी ये ऑलरेडी बियरिश हो चुका था। तो अगर हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करते, तो हमारी यहाँ पे एग्जिट हो जाती। तो दिस वे इट विल हेल्प अस अ लॉट। तो दिस और उसको फॉलो करने के लिए हमने ये टेम्पलेट बनाया है कि जहाँ से हमें ये सारा यहाँ पे इंडिकेशंस मिलते रहेंगे कि अगर वो बुलिश है, यहाँ पे जो ब्लैंक आएंगे तो उसे हम रिव्यू करेंगे। उसे कोई सेटअप नहीं मिल रहा है, तो मे भी जैसे मान लीजिए उसे हम रिव्यू में डाल देंगे एक्सिस बैंक, तो उसे कोई समझ में नहीं आया मान लीजिए, तो ना तो वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, और ना ही जैसे अभी देखिए 10-20 का क्रॉसओवर भी नहीं आया है, और वीकली जैसे लो भी क्लोज नहीं हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या शायद एक चीज़ और दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने उसको रिव्यू में डाल दिया।
तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि कई बार जो वीकली लो है, तो अभी इसमें क्या था कि हमने जैसे वीकली लो 7 डेज से का हमने लगाया, तो उसमें बीच में 3 जैसे हॉलीडे आ गए, तो जो इसका वीकली लो बन रहा है, तो दिस इज अपने आप में एक जो फ्राइडे का जो लो है दैट इज अपने आप में एक वीकली लो बन गया, तो उससे तो ऊपर क्लोज हो गया, तो इसलिए वो इसे समझ में नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे इसने ब्लैक दे दिया, तो उसे हम रिव्यू कर लेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स तो वो सारे हमारे पाइवट में यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो भी हमारा एग्जिट वाली है, ठीक है, या रिव्यू वाली है, वो सारी यहाँ पे, और या कोई जहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है तो वो भी यहाँ से हमारा लिखा आ जाएगा वहाँ पे कि दिस इज बुक प्रॉफिट और होल्ड कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो वो आपको व्हाट्सएप पे हमारी तरफ से मैसेज भी जाएगा, जो भी यहाँ पे लिस्ट में आएंगे, तो ये सारे हम आपको मैसेज भी डाल देंगे। अगर आपकी कोई होल्डिंग है तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एग्जिट है या आपका कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या टारगेट हिट हुआ है, तो वो सारे आपको इंटीमेशन भी जाएगा। तो ये हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, तो जो कि आने वाले टाइम में हम इसको अब यूज़ करना शुरू करेंगे, तो इससे क्लाइंट्स को काफ़ी ये हेल्प रहेगी कि अगर वो किसी स्टॉक में प्रॉफिट में है तो वो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ताकि हम उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए उसे हम होल्ड कर पाएंगे उसे। तो दिस इज आवर वीडियो। तो अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को मोमेंटम जो हमारी सर्विस को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो यू कैन तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, तो ये इस तरह से जिस टेम्पलेट के थ्रू, या टेम्पलेट भी हम आपको इसका लिंक भी हम अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं, तो दे कैन ट्रैक ऑन देयर ओन, इस टेम्पलेट से भी ट्रैक कर सकते हैं, और जो हम व्हाट्सएप के थ्रू हम जो हमारे मेंबर्स को इंटीमेशन भेजते हैं, तो वहां से भी वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप कि इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।